y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos 2x प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, जो cos 2x है उसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाली। कैसे भाई, देख लो आप लोग, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ जाता। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -4 +4 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव आंसर लेके चलना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -4 से 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। बात है कि सर ये cos 2x ग्रेटर देन 0 है ना, तो एक काम करो cos x का ग्राफ बना लो। ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, ये आपका 0 होता है, ये आपका होता है पाई बाई 2 होता है ना, ये पाई बाई 2 होता है। तो आपको मैंने एक बात बताया था, याद कीजिए, जब यहाँ 2 होता है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है, आपने y = cos x का ग्राफ बना लिया, आपको क्या बनाना है, y = cos 2x का बनाना है। तो इसमें क्या होगा, जब x चेंज हो रहा है 2x है तो सारे एंगल 2 से डिवाइड कर देंगे। हम मल्टीप्लाई है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पाई आता है, अब सोचिए देखिए पाई/2 पाई आता है, तो पाई/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, 3π/2 आता है, तो 3π/4 आएगा। यहाँ पे क्या आता है, तो 2π आता है, मतलब हाँ पाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे तरह और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपका आएगा 5π/4 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा जरा बताइए, कितना आएगा, 5π/4 प्लस π/4 कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई, 5π/4, एक इंटरवल π/4 का है, प्लस π/4 6π/3π/2। ठीक है, 3π/2। ठीक, यही सारे एंगल्स इधर भी रिपीट होंगे निगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे -3π/4, ठीक है, यहाँ पे आपका पाई। ठीक है, यहाँ पे -5π/4। ठीक है, यहाँ पे आपका 3π/2। तो अभी बताओ कोई डाउट है, अभी आपको क्या करना है ना, ये देखिए जरा, cos 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यही देखो, इसका भी ग्राफ बना लो, y = 0, ये x वाली लाइन हुई, इसमें देखो कौन सा आपका आंसर दे रहा है। तो आपका आंसर देखो बच्चा, इसका ग्राफ कहाँ ऊपर है, यही ऊपर है, ये आपका ये एक आंसर देगा, ये आपका आंसर देगा, ये वाला पार्ट आपको देखिए ऊपर ये है ना, ये आंसर देगा, फिर ये आंसर देगा। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे को वो आंसर देगा, इसके बाद देख लीजिए, रुकिए मुझे ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट में रुक जाओ, हटा रहा हूँ बच्चा, ये -4 से 4 तो बड़ा आसान था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देख लो, और थोड़ा आगे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो देखो बच्चा, जैसे पाई/4 का है ना, तो ये देखिए पाई/4 3π/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चा लोग, ये आएगा आपका 3π/2, देख लो पाई, आप एंगल निकाल के डिवाइड भी कर दो 2 से, सेम आएगा। ठीक है, तो 6π/4 मतलब 3π/2, 3π/2, फिर इसमें पाई/2 ऐड कर दो, आप पाई/4 ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 7π/4। ठीक है, 7π/, उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। हाँ देख लेते हैं 4 कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एक आंसर यहाँ आएगा, देखिए एक आंसर यहाँ आएगा, एक आंसर यहाँ आएगा। ठीक है, और एक आंसर ऐसे, ये पॉजिटिव वाले सारे आंसर होंगे, जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा, फिर एक आंसर यहाँ आएगा। ठीक है, अब बात है जैसे ये एंगल बच्चे इसमें है रेडियन में,
और हमने बोला था ना अक्सर एंगल्स जो एक्स की वैल्यू होती है रेडियन में होता है, तो इनको एक काम करो वैल्यू में चेंज कर लो, वैल्यू में चेंज कर लो, जैसे पाई वगैरह है। तो ये बताओ जरा ये कितना होगा, अप्रॉक्स में कितना होता है, 0.78 के राउंड होता है क्या, जरा बताओ। 5/4 5/4 कितना होता है, 0.78 के राउंड होता है, बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखो ये निगेटिव में 0.7, ठीक है। तो पहला आंसर आप ऐसे लिख लो, पहला आंसर देख लो, ऐसे लिख लो। पहला आंसर आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो -π/4 से π/4 मिलेगा, ठीक है। दूसरा आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा यूनियन में, 3π/4 से 5π/4, ठीक है। और ऐसे आगे भी बढ़ेगा आंसर, और इधर भी एक आंसर मिलेगा, यहाँ देखो भैया -5π/4 से -3π/4, ठीक है यूनियन। और भी आंसर्स मिलते जाएंगे, और भी आंसर्स मिलते जाएंगे, लेकिन अभी क्या है ना, इन्होंने बोला है कि एक आंसर है आपका जो पहले से दिया हुआ है वो है -4 से 4 के बीच में। अब बाकी के भी आंसर्स प्लॉट कर लो, तो जरा आप देखो ना, ये π/4 ये कितना इसके बीच में कहीं आएगा, और ये -π/4। हाँ मुझे सर। और बड़ा बनाना पड़ेगा बच्चा, बस कुछ है नहीं इसमें भाई, इसमें तो कुछ नहीं था। ठीक है, ये किया था कि नहीं सारे लोगों ने, ये सारे लोगों ने किया था, बताओ भाई। हाँ सर। हाँ अविरल बताओ भाई। हाँ सर, ये वाला तो किए ही थे, फिफ्थ वाले से दिक्कत था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ करना नहीं आपको, ये वैल्यूज प्लॉट करना है, जो देखना -4 से 4 में जितना पार्ट इंटरसेक्शन आना वही लिखना, मतलब ये वैल्यूज प्लॉट कर लोगे आपको इतने में ही आंसर सारा आ जाएगा। मतलब इसमें आप कुछ मेहनत है नहीं, खैर मेहनत स्टार्टिंग से भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो इसको करना, ये कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत मुझे बताना पड़े इसमें। अच्छा सेकंड वाला बता दो एक बार मुझे, सेकंड वाला बताना है, तो सेकंड बता वाला भी दीजिए सर, आसान है। अच्छा ठीक, बता ये दीजिए। तो कल तुम, अच्छा ठीक ठीक, कल तो तुम ही तो बोल रहे थे कि ये वाला सर रहेगा तो डायरेक्ट पहला वाला कर लिया जाए तो हो जा रहा है काम। तो डायरेक्ट डायरेक्ट किए हैं सर, लेकिन सर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, 10 की पावर सर 243 आ जा रहा है। अच्छा हाँ हाँ ये तो है। ठीक है चलो देखते हैं, तो मैं खैर उसी तरीके से फॉलो करूंगा जैसे मैं सिखाता हूँ। ठीक है, log 7 log 5 log 3 log 2 2x का क्यूब प्लस 5 x का स्क्वायर -14x, ठीक है। चलो भाई तो देखो जरा, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका डोमेन निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसे आपको पॉजिटिव करना है, तो 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -14x को आपको ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। बाकी तो बेस है ही पॉजिटिव, तो x कॉमन ले लो, 2x का स्क्वायर प्लस 5x -14 ग्रेटर देन 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरी आ रही है क्या, ये कितना आ रहा है देखो 28। ये हो रहा है क्या, तो सीधा 4 से करना पड़ेगा। सीधा 4 से करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दिख रहा कोई वैल्यू, ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। ऐसे देखो x की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से देखो, और इसको जरा आप इनको सीधा 4 कराना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकलो। -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर पता है हमको 8 बोलना। इंटू 14, अरे बच्चा माई कौन है आपका, अपॉन 4, ठीक है। चलिए तो अब जरा एक काम कीजिए, आप लोग मुझे वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू जिसने कैलकुलेट किया वो बता दो भाई मुझे कितना आया है। चलो कैलकुलेट ही करते हैं, ठीक है। और 32 को तो हासिल 3 8 11, 137। ठीक है 137। हाँ तो सही बोला इन्होंने, ऐसे ही कुछ आएगा, ऐसे प्लॉट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन वैल्यूज को प्लॉट कर दो आप लोग, इन वैल्यूज को प्लॉट 11 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं किस पॉइंट में लिख भी लेंगे। हाँ बस हाँ ऐसे याद रखना कुछ अप्रॉक्स में, फिर हाँ 121 के राउंड आ भी रहा है, और 13 है, 13 होता 1 16 के बीच में ही होगा, 12 144 होता है उसके, हाँ और आगे होगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, तो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, एक आ रहा है आपका -5 -137/4, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -5 प्लस 137
बाई 4, तो प्लस माइनस, अब सिंबल चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी आपको ग्रेटर देन 0 लेके चलना है, तो एक आंसर यहाँ हुआ और एक आंसर यहाँ हुआ, मतलब एक आया -5 से 137/4 कॉमा 0 यूनियन -5 प्लस रूट 137/4 से इनफाइनाइट, ये आ गया। यहाँ वाले में तो हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यहाँ वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ नहीं आगे सर। बढ़ा जाए इसको हटा के। हाँ सर। हाँ, यहाँ वाले में ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, देखो हटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए अब देखना बच्चे लोग, जो ये होना चाहिए ना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये तो पॉजिटिव कर लिया, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब log 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 2x का क्यूब 5x का स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 2 पे पावर 0। इनइक्वालिटी सेम रिटेन करेंगे क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा है। 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 14x और ये -1। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे ये है बच्चा लोग, क्योंकि क्या दिक्कत है जरा देखना, आप लोग देखना जरा ध्यान से। यहाँ जो ये वैल्यूज दिया है, देख लो जरा, ये वैल्यूज जो दिया है यहाँ पे क्यूबिक हो गया। अब आपके पास क्यूबिक का एक ही दो तरीका है, क्यूबिक का एक ही। अच्छा ये बताओ, बेसिक ऑफ वो बेसिक कैलकुलस कुछ पता है आप लोग को? जैसे पता होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह के कंसेप्ट, ये बता दो बस मुझे। हाँ सर। बस मुझे ये बता दो, ठीक है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, ऐसा कुछ पता है ना? हाँ चलो मैं देख लेता हूँ, अगर इसकी जरूरत पड़े ना पड़े। क्वेश्चन नंबर हाँ सर पता है, दूसरा ही है, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये बता दो मुझे, आप ये मुझे बता, ठीक है चलो ट्राई करते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, पहले हिट एंड ट्रायल से देखते हैं, हिट एंड ट्रायल से देखते हैं। ये 1 है, 1 के रूट्स पहले हिट एंड ट्रायल से देखो कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, रूट्स इसके 1 वगैरह पुट करके देखो आप। नहीं कर रहा है, 5 2 7 नहीं, -1 पे भी नहीं कर रहा है। हाँ तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो अब इसका लग रहा है बच्चे वही कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे बताए ना, आगे बताए कैलकुलस यूज करके ना। अब सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, यस ठीक है। हल्का सा बस सर क्यूबिक 8 और का 6 ग्राफ लेके करें तो अगर हम लोग 8 और 14 को 8x और 6x में ब्रेक कर दें, 8x में से ऐसा ये फैक्टराइज हो जा रहा है उसमें, उसके से देखो बच्चे आपको क्या है, क्योंकि क्यूबिक है और क्यूबिक का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ाया भी किसी ने क्यूबिक का ग्राफ इसमें? बताओ भाई। सर अगर log 5 log 3 वाला जो log 7 के बाद जितना वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 0 लेके करे तब हो जाएगा। नहीं बात ये है ना बच्चा, सुनो जरा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। यहाँ हम लोग हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं, मेरी बात समझ नहीं रहे आप। आंसर ओरिएंटेड अप्रोच मत लगाइए, मेरी बात समझ रहे हो आप। जैसे कि अगर हम लोग आंसर देख के अपना अप्रोच बना रहे हैं तो गलत है ना, आप समझो बात को, समझ रहे ना मेरे बात। आप आंसर ओरिएंटेड अप्रोच अगर देख के चले तो थोड़ा गलत है, ठीक है। तो आप देखो ना, कोई दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बताओ बस, कितने लोग ये क्यूबिक का ग्राफ में समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा समझोगे इसको, मैं बता रहा हूँ। बस हल्का सा में भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो देखो इसको बस, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। सर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्या मेथड था? एक्चुअली क्या, हाँ बस थोड़ा बस समझना। एक्चुअली क्या है ना, इस इंटरवल में भी ये पूरा पॉजिटिव आ जाए, चेक करने की जरूरत ना पड़े, बस ये मुझे दिखाना है। अब मैं कैसे दिखा रहा हूँ देखना, बस देखना, देखना जरा ध्यान देना। बस ये बता दो ये क्या था, 2x क्यूब क्या था, बता दो मुझे बच्चे लोग। 2x क्यूब प्लस -14 अब देखना, बस ध्यान देना। हम लोग देखो इसको देखेंगे, एक्चुअली क्यूबिक का ग्राफ भी देखेंगे, और एक बार इन्होंने अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछा था क्यूबिक के ग्राफ से, तो देखिएगा जरा। मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो क्या आएगा जरा बताओ आप लोग, क्या आएगा? ये 6x² प्लस 10x -10x -14
-14 आया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 0 करते हैं। अभी मैं उस ग्राफ की एनालिसिस करूंगा। अभी जो ग्रेटर देन वो अभी मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ, उसको रहने दीजिए। जो ग्रेटर देन है अभी उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैं इस ग्राफ को बस देख रहा हूँ। ये ग्राफ मैं बता दूं कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ना, यहाँ पे आप इसको यहाँ से जब 0 करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखिए। हाँ, आप जब 0 करते हो मैक्सिमम मिनिमम का मैं कुछ कंसेप्ट सोच रहा हूँ बताने का। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको 0 करते हैं। बस एक क्वेश्चन के लिए झेल लो भाई, एक क्वेश्चन के लिए बस झेल लो ये कंसेप्ट। एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 3 7 21, ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, 7 3 नहीं, ये तो वैसे ही वो है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इसे 4 से 84 आ रहा है। देखिए 4 से 12, हाँ 84 बाई 6, ठीक है। x की वैल्यू आ रही है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ रहा है, जरा देखो, 5 9 और 109 ना, ठीक है। अब 16। अब सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्यूबिक है ना, इस यहाँ ये जो क्यूबिक बनता है, क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं जरा आप बताओ। क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। अब देखिएगा, हाँ बस ध्यान से यहाँ देखिएगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखो इसके ग्राफ के 2 एनालिसिस हो सकते थे। एक हो सकता था मैं शिफ्ट करके आपको समझाऊं, ग्राफ इसका मैं शिफ्ट करके समझाऊं, थोड़ा हल्का सा बस शिफ्ट करके समझाऊं, वो भी एक अप्रोच सही था। एक अप्रोच देखो और भी क्या हो सकता था, देखना जरा। ये वैल्यू एक निगेटिव आएगी, यहाँ कहीं आएगी, ये वाली वैल्यू, इसमें मैं एक को अल्फा बोल देता हूँ, एक को बीटा बोलता हूँ। मुझे वैल्यू से अप्रोक्स में बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, अल्फा और बीटा बोल देता हूँ। एक यहाँ आएगा अल्फा, देखना बस, चलो बस ध्यान से देखना। एक वैल्यू निगेटिव आएगी ना, अरे -5 माइनस ये वाली, और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इधर कहीं आएगी, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे समझना, मुझे हटाना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। उसमें एक वैल्यू यहाँ आएगी बच्चे, ध्यान देना बस, आप लोग बस ध्यान देना, बहुत टफ नहीं है ये ग्राफ सीखना, ठीक है। इसमें 2 वैल्यूज आएंगी, इसको नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करोगे, ये निगेटिव प्लस माइनस प्लस, मतलब देखना, अगर इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, इधर प्लस है, इधर क्या है जरा बताओ, इस बीच में माइनस है और इस बीच में प्लस है। मतलब यहाँ पे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे ग्राफ क्या है आपका, यहाँ पे ग्राफ क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। आप देखना 0 पे जरा चेक करो, हाँ 0 पे जरा चेक करो, -1 आ रहा है। 0 पे जरा चेक करो, -1 आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है बच्चा, ठीक है, यहाँ कहीं आ रहा है। तो आपका ग्राफ अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ऐसे वैल्यू टच कर रहा है, ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या डिक्रीजिंग है, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज होते होते जाएगा, और इसका मतलब ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा डिक्रीज मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, देखो 0 पे -1 आ रहा है इसका ग्राफ, 0 पे -1 आ रहा है, फिर इसके बाद से इंक्रीज करने लग रहा है ये ग्राफ, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, और इसके बाद से भी देखो ये इंक्रीजिंग है, तो ऐसा कुछ होगा। तीनों रूट्स रियल है इसके, ठीक है, तीनों रूट्स रियल है। अब एक दिक्कत है इसमें, अब आप बोलो तो दिक्कत हो, कोई बताएगा ये मैंने कौन सा एक चीज छोड़ा है इस ग्राफ में, अब मैंने बना दिया, बताओ भाई। एक चीज थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चा, देखो अगर आंसर ओरिएंटेड रहना है ना तो हो जाएगा, चीजें जल्दी हो जाएंगी, लेकिन एक चीज मैंने मिस किया, बताइए कहाँ, सोच के बताइए। देखिए क्या ये वैल्यू है ना, इस पे जरा आपको वैल्यू अब चेक करना पड़ेगा। अब ये मेहनत है बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है और इसमें थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। 2 टाइम्स दिस वैल्यू -5 माइनस, देखिए ये चीज मैंने छोड़ा है, और ये का क्यूब, इसकी अप्रॉक्स में कोई वैल्यू बता सकता है क्या मुझे? कैलकुलेटर से ही बता दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू, रुको मैं ही देख लेता हूँ, मेरे पास होगा। रुक जा मेरे पास है, मेरा इंजीनियरिंग बिना कैलकुलेटर का नहीं होता है। चलो रुको, देखो जाओ, ये वैल्यू मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, -5 अंडर रूट ऑफ, निगेटिव में अंडर रूट ऑफ 109.44 आ रहा है। देखिए ये जो आ रहा है, ये देखिए माइनस, हाँ 109 जो आ रहा है बच्चा लोग, वो आ रहा है आपका 10 पॉइंट समथिंग, इसमें आपका 5 करना अपॉन डिवाइडेड बाई 6, तो -2.5 आ रहा है। ये नेगेटिव -2.5 के राउंड आ रहा है, ये -2.5 आ रहा है, ऐसे देखते हैं। वो वाला देख लीजिए, -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है 0.09
9 आ रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें मैं बस ये वैल्यू चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा कि ऊपर से। बस अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, वरना नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिएगा ये वैल्यू जरा -0.25 इसमें पुट करते हैं, तो 2 इंटू -2.5 5 इंटू -2.5 का स्क्वायर -14 इंटू -2.5 -1। अब जरा ये वैल्यू देख लीजिए आप लोग क्या आता है। तो 2 इंटू -2 इंटू 2.5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2.5 -1। बच्चे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने जो ग्राफ बनाया है यहाँ, ये सही बनाया है, ये ग्राफ मैंने सही बनाया, ठीक है। तो अब देखना, ये ग्राफ मैंने सही, जैसे ऐसे भी हो सकता था ना बच्चा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाए, जैसे ये ग्राफ ऐसे जाए, और ये वैल्यू देख लो 0.9 पे देख लो जरा, 0.9 पे देख लो, 2 इंटू 0.9 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0.9 का स्क्वायर -14 इंटू 0.9 -1। अरे ठीक है, मैंने जो भी काम किया है, आप जैसा ग्राफ बनाया सारा ग्राफ सही बनाया। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है, फिर से देख लो भाई। हाँ, किसी को कोई डाउट है? बच्चा डाउट है कोई बता दे फिर से, ठीक है। सुनो मैंने क्या किया, अब आप बोलोगे सर हम आपको बस यही काम करना था, इतना मतलब फर्जी काम क्यों किए? फर्जी काम नहीं किए भाई, आपको पता, जैसे रूट्स तो मिल नहीं रहे, रूट्स तो मिल नहीं रहे, रूट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, रूट्स मिल रहे हैं। अब रूट्स मिलने के तरीके हैं इसके, लेकिन आपको मैं पढ़ा नहीं सकता, वो है तो तरीके, टेंजेंट मेथड है, न्यूटन राफ्सन मेथड है, वो सब नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। लेकिन अब ये ग्रेटर देन 0 इन्होंने दे दिया है, ग्रेटर देन 0 दे दिया है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके ग्राफ के एनालिसिस कर रहा हूँ, कैसे इसका मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभी तो 12th में हो ही तुम लोग, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ 2 पॉइंट्स पे ऐसा आ रहा है ना बच्चे, जहाँ स्लोप 0 आएगा, एक अल्फा, एक इसकी वैल्यू भी मैंने अब लिख दिया -2.5 और 0.9। इसके इधर देख लो बच्चा, इसके इधर इंक्रीजिंग का ग्राफ आपको पता ना ऐसे होता है, इसके बीच में डिक्रीजिंग है, देखो अल्फा और बीटा के बीच में, इसके बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो मैं डिक्रीज किया, बीटा के जस्ट बाद बीटा जो पॉइंट है इसके बाद इंक्रीज करने लगा ग्राफ, कैसे भगा दिया। हाँ, एक चीज मैंने ओमिट किया है, अभी मैं कनकेविटी वगैरह चेक नहीं किया, वो चेक करेंगे बाद में, अभी उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चा, आपका जो वो वैल्यू था ना, जब बताइए क्या था पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू आई थी, -5 प्लस कितना था, जरा बता दीजिए, आपको कितना था एक बार बता दीजिए। 137 था, बाई डिवाइडेड बाई कितना था, डिवाइडेड बाई कितना था, 4 था। ये वैल्यू देखते हैं जरा, ये दो वैल्यूज आएंगे कुछ, जरा इसको देखिए कितना कितना आ रहा है ये वैल्यू। तो -5 प्लस √137 डिवाइडेड बाई 4, तो 1.6 आ रहा है, ये आ रहा है बच्चा 16.70 upon 4 -16.70 upon 4 और 6.70 upon 4। अच्छा, मेरे से थोड़ा कुछ और आ रहा है, मैं एक बार वेरीफाई करूंगा। 137 डिवाइडेड बाई 4, तो बच्चा एक आ रहा है -4.71 आ रहा है, 17 आ रहा है, और एक आ रहा है 1.6 1 पॉइंट कुछ है। हाँ 1.67, ठीक है 1.67 आ रहा है। अब देखो भाई यहाँ दिक्कत हो गई, दिक्कत तो हो ही गई बच्चा, यही बात है ना कि ये पूरी, जब ये बताओ आप, ठीक है, इस बीच में वही बात है कि हिट, अब जो भी उन्होंने दिया ट्रायल पे क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, क्योंकि -4 पॉइंट, ये देखो इस पे देखो, जब इस वैल्यू पे देखो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इस कर्व का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, इस पे देखो ये क्या आ रहा है, इस पे देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाई यहाँ पे एक्स कह लो -4.17, बस आपको सिंबल देखना है, मेहनत तो है बच्चा, अगर खाली आंसर लाना है तो ठीक है, मैं मैच करके कैसे भी ला दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों आता है, मैं इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, अभी लोग जरा साथ में करते थे कैलकुलेशन, क्या हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ भाई। 4.17 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 4.17 -1, ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई, ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसको -4.71 पे पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एक बार और मैं चेक करता हूँ, -2 इंटू
4.17 का क्यूब प्लस 5 इंटू 4.17 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 4.17 -1। ठीक है, ये इस पे नेगेटिव आ रहा है बच्चा। अब ये वाले देखिए 1.67 पे देखिए कितना आ रहा है एक्स पे, 2 इंटू 1.67 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1.67 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1.67 -1। ये भी नेगेटिव आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों ऐसा करा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो समझना इस बात को। इस बीच में ये जरा बताओ, यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, सुनना जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये वैल्यू जो 4 इस पे नेगेटिव आ रहा है ना, इस पे नेगेटिव, इधर कहीं रूट होगा, यहाँ पे 0 होगा। हल्का सा बस थोड़ा कंसेप्ट है भाई। देखो अगर नेगेटिव आएगा तो पक्का ये वैल्यू इधर कहीं होगी, होगी कि नहीं, बताओ। यस सर। अच्छा देखो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड होता है, शायद मुझे लगता है आप लोग जरूर, जो आप लोग पिछले साल प्रिपरेशन किए होंगे जरूर देखे होंगे कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0 है एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में, तो देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन ए एंड बी। ये पढ़ा है कि नहीं? इफ एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0, ठीक है, एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, हाँ, इसको बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं। कोई बात नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका यूज नहीं किया, मैं चाहता तो इसका यूज कर सकता था। यहाँ पे इस पे पॉजिटिव दिखा देता, इस पे नेगेटिव दिखा देता तो काम कर जाता। ठीक है, नहीं चलो ठीक है, मतलब यहाँ कहीं 4.71 आ रहा है तभी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है आपका 1.67 यहाँ कहीं आ रहा है बच्चा, देखो 1.67 यहाँ कहीं आ रहा है तभी नेगेटिव आ रहा है। अब आप देखना जरा, आपको क्या लेना है, आपको क्या लेके चलना है, आपको अपना पॉजिटिव लेके चलना है ना। एक काम करो, इसके रूट्स अपनी तरफ से मानना पड़ेगा भाई, इसके रूट्स आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। ये 1.67 इसके रूट्स आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। अब ये बताओ इसके बीच में कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कैसे सोचोगे बताओ भाई, इसके रूट्स तो निकाल चुके, बताओ अब इसका क्या तरीका हो सकता है। देखिए अब मैं बताता हूँ क्या तरीका। इस ग्राफ को आप लोग ऐसे रखे रहो, इसको बस एक बार बना लो, क्योंकि मैं दोबारा बनाऊंगा तो फिर स्पेस लगेगा। इसको रखो, मैं बनाता हूँ। देखो क्या होगा, इस केस को यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। इससे ये पता चलता है कि इस बीच में जो आपका पिछला केस में, इसमें क्या आ सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है। देखो ये ग्राफ नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पे देखो जरा ये पूरा नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं। तो आपको आंसर कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, अल्फा से बीटा ही लेके चलना पड़ेगा ना। दोनों नेगेटिव वैल्यूज देख लो भाई, दोनों नेगेटिव रूट्स। नहीं समझे अभी भी मेरी बात? हाँ सर। टफ हो रहा है क्या भाई, बता दो। देख लो मैंने क्या बोला भाई, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आप बताओ ना, यही इसके बीच में नेगेटिव सर, अल्फा और बीटा के बीच में। हाँ इसके बीच में। अब इसको रखे रहो, इसको आप ऐसे रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं इसको। और ये हाइट भी आपको पता है कि -1 है, ये हाइट क्या आपको -1 है। अब सुनना जरा, इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत है भाई, क्या कर सकते हैं। ये बताओ भाई, इसको ट्राई नहीं किया था क्या किसी ने? किए थे सर। तो कैसे किया था भाई? ये सब दिखा ही नहीं सर, बाहर से अंदर सॉल्व करने पे हो जा रहा है। हो तो जाएगा ही भाई। देखो वो तो बाहर से अंदर वाले में तो होते जाएगा ही। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर फंक्शन बदले ही ना, मैंने आपसे कल ही बोला था, जैसे अतुल या किसी ने पूछा था मेरे से कि सर बाहर से करने पर आंसर जल्दी आ जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था ना बच्चा कि देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आपका जो आंसर आया होगा ना, आपका जो आंसर आएगा इसी के अंदर आएगा। देखिएगा, जो बाहर से आप अंदर जा रहे हो, आपका आंसर इसी रेंज के अंदर आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको रखा हुआ हूँ। चलो अब देखना जरा, आ गया भाई लॉग, जैसे इन्होंने कहा ये देख लो भाई, एक बार देख लो। बच्चा एक तरीका और था इसका कि आप ग्राफ को शिफ्ट करके ऊपर नीचे देखो, लेकिन ठीक है अब देखना जरा। चलो एक बार देख भी लेते हैं। अगर इसको आपने पॉजिटिव किया, तो क्या आएगा जरा बताओ।
इसको मैं अब हटाऊंगा बच्चा, आप लोग को मुझे हेल्प करना पड़ेगा दोबारा अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो, मतलब याद रखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ थी। यही तो बोल रहा था कि बाहर से अंदर में नहीं आ रहा है, क्यों भाई अतुल? आ रहा है सर, एक ही अटेम्प्ट में आ गया था। हाँ फिर क्यों, फिर क्या दिक्कत थी? ये क्या आ जाएगा 5 पे 0, तो दिक्कत ही नहीं थी ना, बाहर से अंदर आ रहा था, तब क्या दिक्कत थी भाई? ये 3 पे 1 3 हो जाएगा। तब तो कितना आ जाएगा जरा बता दो यहाँ पे? 8 हो जाएगा सर। 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें जरा देखो रूट से चेक करो। 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको से डिवाइड कर देंगे। 2 अरे तू 2 -1 खत्म ही हो गया, इतना मेहनत क्यों करा है भाई? बोल रहा है कि बाहर से आ नहीं रहा है, हाँ क्या दिक्कत थी भाई? अब एक काम करना, ये जो ग्राफ आप लोग ने वैल्यू जो आएगी ना, जो पिछला जो इतना मेहनत कराए हो उसके बीच में जब पुट करोगे, वो दोनों वर्टिकल लाइंस के जो बोला था अल्फा बीटा के बीच में ही अंदर ही आएगी। करके हाँ देखना सर, हाँ करके देखना, ठीक है। मेहनत करा भाई, इससे कर लेना चाहिए ना, मैंने तो कल ही बताया था कि आप अगर फंक्शन चेंज ना हो, देखो कहीं चेंज है नहीं, फंक्शन चेंज है तो बाहर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ बाहर से अंदर, क्योंकि कभी गलती से भी अगर इधर एक्स आ गया या एक्स का स्क्वायर या साइन एक्स आ गया, तो अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तब आ जाएगी दिक्कत, थोड़ी क्या आएगी ही दिक्कत, आएगी ही दिक्कत, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से जो एक्स निकाल लो, जो ग्राफ अभी मैंने बनाया था आपके सामने, उसमें जरा जाके चेक करना, तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अल्फा बीटा के अंदर ही आएगा वो, उसका सबसे ही आएगा। चलिए फिर क्या दिक्कत है भाई? 5 6 6 तो हो गया होगा, 5 वाला बता दो भाई, 5 वाला बता दो, ठीक है। पूछते जाओ भाई, पूछते जाओ। 5 हाँ 6 सर 5 वाला एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। 5 अच्छा 5 पूछना है बच्चे, बताओ 5। log 10 sin x - 3 + 16 - x स्क्वायर, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है जो पहला क्वेश्चन था, ये तो दिक्कत है नहीं इससे, यही करना है ना, यही करना है ना। हाँ सर। अब देखो भैया, तो अभी कल मैंने एक बात बताया था आपसे कि अगर बच्चे ये -3 है तो आप सारे एंगल्स में क्या करोगे? सारे एंगल्स में क्या करोगे जरा बताओ? +3। अगर यहाँ -3 है, अच्छा छोड़ो, अगर दिक्कत आ रहा है ना, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल एक्स कर लो, T मान सकते थोड़ी हैं। देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स कर लो। मैं बोल रहा हूँ अभी चलो दिक्कत है, यहाँ 2x आ गया, 3x आ गया, 4x आ गया, 3x + 2 आ गया, मतलब 3x + 2 आ गया, 4x + 5 है, कुछ भी आ गया, थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल, थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लो। चलो अब बताना इसका ग्राफ कब इससे ग्रेटर देन 0 होता है? कब ग्रेटर देन 0? ये साइन एक्स का ग्राफ देख लो, ऐसे देखो। 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, हाँ फिर 4 देखो पाई से एक्स, 5 पाई। पहला एक्स, हाँ देख लो, पहला एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई, ठीक है। कैपिटल एक्स लिख रहा है, कैपिटल एक्स है, फिर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई, 2 पाई, फिर हाँ 2 पाई से 3 2n पाई से ऐसे 2n बढ़ेगा ना, + 1 फिर पाई। हाँ ऐसे बढ़ेगा, फिर 4 पाई से आपका, 4 पाई से जाएगा आपका 5 पाई, 5 पाई। यही नेगेटिव में, ऐसे नेगेटिव में भी देख लो, ऐसे जैसे यहाँ भी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो? -5 से मतलब -2 पाई, -2 पाई से, हाँ हाँ ठीक है, -5 से -2 पाई ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब आप देखना, कुछ करना नहीं बच्चा, जो देख लो बच्चा, आपको x निकालना नहीं था तो x की जगह x - 3 सारी जगह कर दो, नहीं समझे? x की जगह आप x - 3 सारी जगह कर दो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखो x की जगह मैं x - 3 कर दे रहा हूँ, x - 3 0 से 5, तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 3 से 5 + 3 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, तो अब आप अच्छा ये वैल्यू कितनी होगी? 6.14 आ गई, तो आगे नहीं जाएंगे। आप बोलोगे सर क्यों नहीं जाएंगे?
क्योंकि इसका इसका जो रेंज आ रहा है, इसका जो आ रहा है -4 से 4 के बीच में देखना है। मतलब इसके बाहर अगर कोई वैल्यू है तो इंटरसेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाली वैल्यू इंटरसेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी ना, आप बना लेना। ठीक है, आप बना। अच्छा, जो पूछा वो बताओ भाई, पहले मुझे उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं फिर से किसी और तरीके से बताऊं? बताओ भाई। हो जाएगा सर, हो जाएगा। नहीं हो नहीं जाएगा, होने आप ऐसे 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 अभी बताओ, अभी तुरंत हो जाएगा कि नहीं? ये हाँ सर, बताओ। तुरंत हाँ ही हो सर। जाएगा, हो जाएगा पक्का तुरंत ना? ही। देख लो। मैं हाँ चलो सर। देख लो यहाँ देख लो। यहाँ से एक्स क्या आएगा? देखो यहाँ मैंने क्या किया है, एक तरीका मैं इसका ग्राफ आपको सिखाऊं, जो कि अभी मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लो अगर दिक्कत हो रही तो। इसको मैंने बोला कैपिटल एक्स कर दो, तो साइन कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब साइन एक्स कब 0 से बड़ा होता है? जब इसका ग्राफ देखो क्या है, 0 से पाई के बीच में हो, या फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में हो, तब देखो 0 से बड़ा है। या फिर इसके बाद से क्या आएगा, 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई से पाई पाई। निगेटिव में देखो माइनस पाई से -2 पाई के बीच में हो, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ आगे बढ़ता जाएगा ना बच्चा। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपको कैपिटल एक्स में तो क्वेश्चन कर, आपने बस ये अपनी सुविधा के लिए माना, तो इस कैपिटल एक्स को मैं x-3 लिख दे रहा हूँ यहाँ, और x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से भी आप चाहो तो x निकाल लो, नीचे वाले से भी। नीचे वाले से x कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। और भी आते जाएंगे, और भी वैल्यूज आते जाएंगे, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, यहाँ से भी देख लो, और भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, -0 -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। ठीक है, देखो भाई दूसरा वाला पॉजिटिव कहाँ तक मिलेगा, -4 पाई से -3 पाई तक। ठीक है, तो अब इसमें भी आप क्या करो, ये सारी यहाँ से पॉजिटिव वाली ले रहा हूँ, यहाँ से नेगेटिव वाली भी ले रहा हूँ। x-3 कर दो, x-3, तो यहाँ से x क्या आएगा यार, देखो -2 पाई प्लस 3 और -पाई प्लस 3। यहाँ से x क्या आ जाएगा, -4 पाई प्लस 3 -3 पाई प्लस 3। अब ये सारी वैल्यूज, ऐसे और भी वैल्यूज मिलेंगी, सारा हम लेके अभी मैं ये 4 वैल्यूज ले रहा हूँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये 4 वैल्यूज ले रहा हूँ। खैर आएगा तो 1 2 उन्हीं 3 में ही आ जाएगा। अभी बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? और भी वैल्यूज आएंगी, और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, उसको डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ। अब देखना बच्चा, इन वैल्यूज को आप एक काम करो, अप्रॉक्स में प्लॉट करो, देखना जरा। ये 3 है, यहाँ 3 आएगा, और पाई प्लस ये 6 के राउंड आएगा, यहाँ पाई प्लस 3 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये एक आंसर यहाँ हुआ। ठीक, इसके बाद वाला आंसर आगे कहीं जाएगा, मैं उसको प्लॉट ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, आपको रीजन पता है। अपने आंसर, क्योंकि अपने आंसर तो इसी के बीच में इंटरसेक्शन में मिलेगा। ठीक, चलो एक ये देखो जरा, एक आंसर यहाँ आ रहा है -पाई प्लस 3, तो क्या आएगा आपको पता है ना, -0.14, मतलब इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा +3। और एक ये आ रहा है, जरा देखो -2 पाई प्लस 3, तो कितना आएगा जरा बताओ, -2 पाई -2 इंटू, रुको इसको मैं और अच्छे से बना लेता हूँ। -4 से सर बाहर आएगा। पक्का ना? हाँ सर, -6.28 हो जाएगा, उसमें से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो ये जरा नहीं नहीं सर, नहीं सर, अंदर ही है। अंदर ही आएगा वही तो। ठीक है, अरे देखो अंदर आएगा ना भाई, इसलिए हाँ सर, हाँ ठीक है, ये -4 है, एक आ रहा है आपका -3.28। हाँ, ये आ रहा है आपका -2 पाई। मैंने कुछ वो कर दिया क्या जल्दी में? अरे कुछ वैल्यू छोड़ दिया, रुक जा भाई, फिर से मुझे बनाने दो इसको। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको प्लॉट करना पड़ेगा भाई, क्या करोगे? आपका एक आंसर है, मैं और बड़ा -4 से 4 है। पहला देखो 3 से, तो 3 इधर कहीं आएगा, पाई प्लस 3 इधर कहीं आएगा। इन्होंने एक आंसर ये दे रखा, दूसरा आंसर मैं इसके ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एक आंसर अपने पास यहाँ है, पाई प्लस 3, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, पाई प्लस 3 यहाँ कहीं, -पाई प्लस 3, और एक आ रहा है -2 पाई प्लस 3, ये भी इधर ही कहीं आएगा, और इसके बीच में एक वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो
अब ये बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है ये सब बाहर आ रही है, इधर कहीं आ रही है, इधर कहीं आ रही है कि नहीं, जरा बताओ, बताओ भाई। यस सर। नहीं समझे? अरे ये देख लो, ये 9 के अराउंड आ रहा है और हाँ सर समझ 3 गया। 9 के अराउंड आ रहा है, और 9 में से मतलब माइनस ये मतलब सारे तो आप देखो ना इंटरसेक्शन वाला कहाँ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आप देख के बताओ, अभी बताओ, अभी हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई, अभी हो जाएगा कि नहीं? अरे अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ सर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन बताओ मुझसे, बताओ भाई आगे का क्वेश्चन बताओ। अब हो जाएगा, अब कर लेना प्लीज, ठीक है, अब कर लेना इसका, ठीक है। आंसर वैसे आया भी है, आंसर देखिए क्या है, यही आंसर है, ये वाला माइनस देखिए दिया भी है, -3 - 2 पाई से 3 - पाई से, और देखो 3 से 4, ये आंसर भी है, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है, जरा बताओ। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, नहीं आए तो पूछ लो, कहीं पे भी ना आए तो आप पूछ लो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब तेज तेज चल रहा हूँ बताने के चक्कर में। क्या होता है ना कि मैं आता हूँ तो कैलकुलेट करके आता हूँ, आज इतनी इतनी चीजें करा दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास ये एक शेड्यूल भी चलता है कि मुझे जल्दी करना है चीजें, क्या समझ में भी आए, ये भी दिमाग में रहता है। चलो तो अच्छा ये बताओ, कितने लोग बिट्स का फॉर्म डाले हो, डाला किसी ने? ये क्या होता है सर? नहीं, बिट्स का फॉर्म नहीं डाला है। अरे बीट पिलाने के लिए नहीं सर, नहीं हाँ, डाला। बिट्स पिलाने के नहीं लिए, नहीं नहीं बिट्स सर पिलाने। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत है नहीं? 6 वाला पूछना है, बताओ भाई, 6 वाला पूछना है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत हिंट करके बताऊंगा हाँ आगे। सर 6 वाला। ठीक है, चल देखो, log 100x 2 log 10x + 1 बाई -x, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे लोग, पहले तो ये x बोलेगा पॉजिटिव है, यहीं से यहाँ से स्टार्ट कर दिए हम लोग, ये x पॉजिटिव होना चाहिए, ये यहाँ 100 जो x होना चाहिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, देखो, और ऊपर से ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 चीजें मिली अपने को, अब ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ से भी x पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो भैया, ये तो हो गया, अब ये जो पूरा होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये x 0 नहीं होना चाहिए नीचे जो है, ठीक है। एक एक करके देखो, बड़ा आसान आसान से होते जा रहा है। अब ये जो पूरा होना चाहिए 2 log 10x + 1 -x, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक काम करो, नेगेटिव उधर भेज दो, तो 2 log 10x + 1/x <0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, क्या दिक्कत है? नीचे से x की वैल्यू निकालो, ऊपर से x की वैल्यू निकालो और उसको सॉल्व करो, इनइक्वालिटी तो है, तो नीचे से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, नीचे से x की वैल्यू 0 आ रही है फ्रॉम डिनोमिनेटर, और इस ऊपर से भी 0 कर लो। देखिए एक और चीज, आप जैसे इसमें बच्चा, इसमें और इसमें अंतर है ना, अभी चलिए ये सब चीज देखेंगे, लेकिन जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ऐसे लिख रहा हूँ तो इसमें बच्चा डिफरेंस है, ठीक है, इसमें अंतर है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा x आप कोई भी रियल ले सकते हो, 0 छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, यहाँ पे केवल आप x को पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव लेना है। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें अंतर है, ठीक है। तो अब हम लोग सेम तब लिखते हैं, तब जब मान के चलते हैं इन दोनों का डोमेन अगर सेम, x को सेम लिखेंगे तब मान के चलेंगे कि सेम लिखना है। जब इनका डोमेन हम सेम बोल देंगे, सेम साइड में कहीं स्पेसिफाई कर देंगे, करना पड़ेगा साइड में से कॉमा करके कुछ भी करके लिखना पड़ेगा, तब आप ये इसको इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी के लिए देखिए, इसको ऊपर से भी x की वैल्यू निकालते हैं, नीचे से भी x x की वैल्यू निकालते हैं। -1 + 1 सर आएगा। अच्छा, तो यहाँ से आगे देख लेते हैं, ये 2 10x + 1 = 0, तो 2 log 10x = -1, कैसे भाई? या देखो ऊपर से भी निकालो, तो log 10x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आगे, तो x के लिए क्या आ गई, 10 पे -1/2, x स्क्वायर नहीं कर x के सकते लिए हैं क्या सर? 1/√10 आ गई।
मैं बोला तो हूँ बच्चा। हाँ? अच्छा बताओ, अगर एक्स स्क्वायर कर दिए तो क्या आएगा? आप बताओ, आप बताओ ये क्या आएगा? 2 वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, देखो देख लो। हाँ सर। नहीं देख लो, देख लो, देखो सही बात है। इन्होंने बोला सर इसको अगर एक्स का स्क्वायर कर दिए तो यही चीज मैं यहाँ सिखा रहा था आपको। ठीक है, ये -1 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। एक्स के वैल्यू आ गई +-1/10। अब आप जरा सोचिए, बताओ क्या यहाँ पे आप -1/10 लिख सकते हो? आप बताना मुझे, क्या लिख सकते हो नहीं सर, यहाँ पे? नहीं नहीं। अब समझे गलती, जल्दी समझे ना बच्चा। तो वही मैं आपको यस सिखा सर। रहा हूँ, ये बच्चा सेम नहीं होता है कि आप ये करोगे। ठीक है, चलिए। तो अब ये दोनों वैल्यू आपको नंबर लाइन में प्लॉट करके सिंबल चेक करना ना, क्या दिक्कत है? अब इसके आगे थोड़ी बताएंगे। ये दोनों वैल्यू नंबर लाइन पे पुट करना, सिंबल चेक करना, आ जाएगा आपका। ठीक है, अरे ये देख लेना, क्या कहते हैं, ये देखो, ये एक से कम एक से ज्यादा, वो वाले जो कंसेप्ट सिखाया था उससे देख लेना। या ग्राफ के थ्रू भी जाओगे तो आपको सिंबल पता चल जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो सिंबल भी बताएंगे, क्योंकि एक ही स्टेप बचा है। सिंबल चेक करोगे आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। बता नहीं रहा आप लोग, मतलब ट्राई नहीं किया लग रहा है। 11। सर 10th वाला हो गया है सर। जैसे 10th वाला हो गया। ठीक है, 10th वाले में क्या दिक्कत है भाई, बताओ जरा। एक्स का स्क्वायर -3x-10 इंटू 7x-3। इसका बच्चा होल पे स्क्वायर है। ठीक है, होल पे स्क्वायर है, देख लो इस पे होल पे स्क्वायर है ना, होल पे स्क्वायर है। सर तो तब हो जाएगा, वही ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ समझ लो आप इसको। अरे एक और चीज, इससे बचने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, एक बचने के लिए एक बात सुनो। अगर ऐसा कुछ रहे ना तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, और कुछ मत किया करो। अरे इससे कोई दिक्कत है क्या? ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नहीं सर। ये नहीं तो सर, हमेशा अब हो पॉजिटिव। जाएगा। इनको बाहर कर लो, बस इनको जीरो, बस ये इनको लॉग बना देना। ऐसे कर, इनको बाहर कर लो, बस इन जो अंदर क्वाड्रेटिक बचे इनको लिख कर सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस मॉड लगा देना कि अंडर रूट से निकलता चीजें हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, बाकी ठीक है, इनको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो, बताओ भाई। 11 भी आसान है, एक बार ट्राई करो। जैसा अभी देखा है हम लोग ने उस तरीके का होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 15 ही है, मतलब दोनों प्रश्न सेम ही तरीके के हैं। 16 मैंने आपको बताया था। ठीक है, 13 की तरह का कल एक क्वेश्चन किया था हम लोग जो आपके पेपर में आया था। हाँ 17 में थोड़ी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 17 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली गौरव सर का कॉल आ गया था, उनका कॉल तो उठाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ आप लोग, 18 वाला, अच्छा 18 वाले में इधर इन्होंने 4-5 बना दिया है, इसका कुछ मतलब है नहीं। या देख लीजिएगा, 18 वाले में इन्होंने 4-5 ऐसे बना के रखा है, कुछ मतलब है नहीं इसका। ठीक है, देखो, या देखो 18 में देखो एक जगह उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, देख लो जरा। ये बस ऐसे फर्जी फर्जी का लिख देते हैं। ठीक है, चलो देखो, ऐसा इन्होंने कुछ काम किया है 18 में। बाकी बगल वाला आराम से छोटा सा एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखना भाई 18 वाले क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है अंडर रूट के अंदर। ये बताओ इससे कोई दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है। सुनो देखो, जैसे कैसे, जैसे देखो तो देखना आप लोग, पहले इसको लॉग बना ही लो, इसको लॉग बना ही लो।
मत नहीं बनाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जरा ये बताना आप, ये देखो इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक कोई फंक्शन है और इसका ग्रेटेस्ट 0 फंक्शन, to 1 ही ये आएगा, बताइए, हमेशा वो 0 ही हो जाएगा। ये 0 to 1 ही करेगा ना। अरे और तो फिर फ्रैक्शनल 0 हो पार्ट का, जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट होगा कुछ भी कर लें, इसके अंदर कितना भी बड़ा फंक्शन आ जाए, आउटपुट तो यही होगा भैया। हाँ, हाँ, आउटपुट तो यही होगा। और इसके बीच का कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 0 0 आएगा, 0 आएगा। तो बस वो परेशान करने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 16 इतना, ठीक है। तो पूरा हटा दीजिए, बाकी के दो फंक्शन है उसको कीजिएगा, बाकी के दो साइड में जो फंक्शन है उसको कीजिएगा। तो अभी बताओ, अपनी तरफ से पूछो जरा, जो अटेम्प्ट किया वो पूछो, बिना अटेम्प्ट करने वाला मत पूछना। लो, अगर हो गया तो बहुत अच्छा भाई, बाकी लोग भी करो, बाकी लोग भी करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी आप सीखोगे, बता, सच्चाई यही है आपकी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो जाके आप सीखोगे, ठीक है। एक बताओ, ये बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे जितने लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है। आज मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं ना आज? बोल नहीं रहे हो? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर करना बच्चा, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना। अगर आपको लगता है कोई सोल्यूशन में गलती है तो मुझे सेंड कर दिया करो, मैं देख लूंगा एक बार। और जितने आधा ट्राई किया आप लोगों ने, मुझे पता है थोड़ा मे भी हल उतना भाई टफ, अभी भी टफ नहीं उतना, ठीक है, अभी भी उतना टफ नहीं है अभी। और आप कोशिश करो बार बार करने का, और धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाए ऐसे क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो जितना आप बचा हुआ है क्वेश्चन जो आपने नहीं अटेम्प्ट किया उसको भी कीजिए, और अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज ये लास्ट क्लास थी इसीलिए इसकी डाउट क्लास, आप एक बार और पूछ लीजिएगा, पुराने डाउट्स भी आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, रेंज की तरफ चलते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन देखते हैं क्या होता है। लेकिन सारे लोग अटेम्प्ट करना भाई, क्वेश्चन जरूर किया करो आप लोग, ठीक है। चलो रेंज ऑफ फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जरा क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, ये कोई ऐसा ग्राफ है अपने पास, ये कोई ग्राफ है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है कि एक्स का मिनिमम से, एक्स मिनिमम से मतलब एक्स का मिनिमम कहाँ स्टार्ट हुआ है, एक्स का मिनिमम से, एक्स का ए टू बी, ए टू बी, ये डोमेन होता है। मतलब एक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ पे खत्म हो रहा है वो डोमेन हो गया। मतलब यहाँ पे डोमेन आपका हो गया ए टू बी। इसी तरह बच्चा रेंज क्या होता है कि वाई की जो मैक्सिमम है, अब इसको इसको पता है मैक्सिमम नहीं बोलते हैं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा वाई कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए जरा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, इसको y1 कर दिया जाए। और या सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, ये y2। तो ये इसका जो रेंज है, मतलब y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, y1 y2 से आपका y1 हो जाएगा, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। तो आप देखो आपका रेंज क्या होगा, y2 से y1 तक का हो जाएगा। अब बात है कि रेंज रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, ये रेंज कैसे निकालेंगे, ये जो रेंज है, जैसे अभी डोमेन तो आपको पता चल गया, सारे तरीके दिए रहते हैं, मैच करते हैं सब्जेक्ट बना के। यस, एक्स इक्वल्स टू जो भी फंक्शन बनेगा सर वाई के फॉर्म में, तो वाई का जो Y का डोमेन होगा डोमेन वही निकाल इसका देंगे। रेंज होगा। हाँ हाँ वही चीज से, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, इसके दो अप्रोच है अपने पास, इसके दो अप्रोच है, देखिए क्या क्या, सुनिएगा जरा ध्यान से। ग्राफ से भी सीधे कर सकते हैं। हाँ हाँ ग्राफ से देखिएगा क्या अप्रोच है। तो आपको रेंज निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोच है, ठीक है। क्या पहला अप्रोच देखिए, पहला अप्रोच ये है कि अगर आपके पास क्या होता था, अभी तक क्या होता था, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता था, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता था। तो अब जो पहला अप्रोच है ना बच्चा, वो कहाँ लगता है, तो वो लगता है कहाँ लगता है, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, पता है ना ये बात, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे ऐसे फंक्शन जहां आप एक अकेले तरफ x को, x के वेरिएबल्स डिसाइड कर लो, ऐसे फंक्शन जहां एक अकेले तरफ केवल x दिखे
और अकेले तरफ केवल y देखे, एक्सप्लिसिट बोल दोगे। इम्प्लिसिट मतलब एक्स एंड वाई को आप इक्वल टू के एक साइड नहीं कर सकते। मतलब जो इम्प्लिसिट होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा इसको लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, या फिर यहाँ कोई क्वेश्चन सी भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा एक ही में, ये अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि एक्सप्लिसिट क्या होता है, अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये आपका एक्सप्लिसिट है। कैसे देखो जरा, y की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गए ना, एक्सप्लिसिट। बकायदे डोमेन रेंज मतलब प्री डिफाइंड करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। देखो इधर अकेले x दिख रहा है, इधर अकेले y दिख रहा है, सॉरी अकेले x का फंक्शन, इधर अकेले y दिख रहा है। ये अलग अलग किए गए, अलग अलग हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दूं साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर, क्या आप एक्स एंड वाई को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आप पढ़े होगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो ये बच्चा यहीं पे लगता है, जहाँ एक्स एंड वाई अलग हो पाएंगे वहां पे लगेगा ये। इसमें थोड़ा एक दिक्कत है, वहीं लगेगा जहाँ आप एक्स एंड वाई आप अलग कर पाओ, ठीक है। तो आपको करना कुछ है नहीं, इसमें बहुत मेहनत नहीं है इस वाले फंक्शन। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे अकेले x बनाना है। जैसे अकेले y था तो डोमेन निकलता था, इसी तरह अकेले x बनाना है और यहाँ पे y का फंक्शन बनाना है, ठीक है। अकेले x करना है, यहाँ पे y का फंक्शन बनाना है। और जो सारे रूल आप डोमेन पे लगाते थे, वो सारे रूल आप रेंज पे भी लगाओगे। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपका, जैसे देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपको बोला y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दे दिया, बोला इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन आप बोले इसका डोमेन होगा r माइनस -1। देख लो, एक्स नॉट इक्वल एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू -1, मतलब डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, -1 नहीं होगा। अब बात है सर रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला इधर अकेले x होना चाहिए, केवल अकेले एक x होगा, साइन एक्स भी नहीं, साइन एक्स भी नहीं, अकेले x होना चाहिए। इसका कि 1 2 3 4 कुछ भी नहीं, अकेले x होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इसको भगा दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई बाई वाई आ गई। अब आप बताओ, जो रूल आप रेंज पे लगाए हो ना, वही रूल इस पे भी लगा दो, डोमेन पे, सॉरी जो डोमेन पे लगाए हो वही सेम रूल आप रेंज पे भी लगा दो। ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू 0, ये इसका रेंज होगा। मतलब रेंज क्या होगा, y पूरा रियल नंबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो बताइए यहाँ कोई डाउट है, इस पहले कंसेप्ट में कोई डाउट है, फर्स्ट अप्रोच में, फर्स्ट अप्रोच में? नहीं सर। ठीक है। अभी सेकंड वाला हम लोग देखेंगे, जो सेकंड अप्रोच है वो कैलकुलस से यूज करके, ठीक है, यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है। ये भी देखा जाएगा, पहले इस पे ज्यादा वर्क किया जाए, ठीक है। तो अब आपको बस यही करना है, अरेंज में आज मैं यही कराऊंगा आपको। इधर अकेले x करना है और y का फंक्शन बनाना है, अकेले इधर x रहेगा और y का फंक्शन बनाना है। जो काम अपने रेंज पे किया है, डोमेन पे किया, वही काम आप रेंज पे भी करोगे, आपको रेंज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसमें लिख लेना है, लिख लीजिए, बहुत ज्यादा अक्षर है नहीं, ठीक है। खैर मैं थ्योरी बहुत ज्यादा लिखवाता भी नहीं, मैथ्स में क्या होता है भाई, मैथ्स में कितना थ्योरी लिखोगे। बाकी क्वेश्चन कर लेना आप लोगों को जो होगा। आज लास्ट आपको भेज दूंगा मैं पिछले क्लास में बोला तो भूल गया, ठीक है, आज भेज दूंगा, लास्ट कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, डोमेन से खत्म आपका, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, तो लिखो, इसको अंदर दे दो, कॉल आ रहा है, अंदर दे दो, कॉल आ रहा है। तो चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे।
चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता लीजिए। पहले कुछ बेसिक करते हैं, ठीक है। इसका बताइए जरा, रेंज बताइए। पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं, ये सब आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन है, ठीक है, हो सके आ भी जाए। अरे सॉरी, मैसेज देख रहा था, क्या हो गया। सर y belongs to r minus 2y3। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या करना है बच्चा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3xy प्लस 4y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, ये आया। अब एक इसको, क्योंकि मैंने बोला अकेले एक ही जगह x होना चाहिए, बाकी x और कहीं दिखना नहीं चाहिए, तो इसको इधर लेके आइए। और जो x जिसके पास नहीं है, फ्री फ्रॉम x जो है उसको भगा दीजिए। 1 माइनस 4y, x कॉमन ले लीजिए। 3y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 4y, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4y 3y माइनस 2, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये क्या होना चाहिए बच्चे लोग, ये 0 नहीं होना चाहिए। 3y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू 2y, मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 2y3, ठीक है। आज सारे बेसिक कर लो, कल क्वेश्चन अच्छे कराएं। चलिए इसे कीजिए। इसे कीजिए। फिर तो आज तो किस न्यूज आ रहा था कि आप सबका रिवाइज शेड्यूल जल्दी आएगा बोर्ड्स के पेपर का। All real number difference 2 and minus 2. देख लेते हैं। -2 से 2, -2 से 2, -2 से 2 नहीं, -2 से 2 नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो भाई, तो क्या करना है, अकेले x, हाँ 2 सर हाँ हाँ सही सही, 2 से इन्फिनिटी सही है, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी है। हाँ एकदम सही है, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी सही है। y का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4, तो इसको x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जो काम आप रेंज पे डोमेन पे लगाए हो वही काम रेंज पे, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से इनइक्वालिटी ये भी हो गई, वाई में इनइक्वालिटी हो गई, आपका आ गया, देखना जरा, -2 और +2 आ गया। सिंबल चेक करोगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव आंसर लेके चलना है, तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, ठीक है। आइडियली आंसर ये होना चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। देखिए क्या, फाइनल आंसर जो होगा आपका यही होगा। देखो रीजन क्या है बच्चा लोग, रीजन क्या है, जो ध्यान देना, यहाँ पे आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से ज्यादा आंसर आ गए। देखिए क्या, ये देखो, हाँ देखो, हाँ ये, हाँ देखो जरा, ये ना, ये अंडर रूट है ना, वाई देखो, वाई क्या है, अंडर रूट से निकल रहा है ना, ये वाई हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, जरा बताओ। अरे अंडर रूट से कोई नंबर निकलेगा, मैंने आपको बताया कभी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो जरा ये देखो, ये वाला आंसर तो निगेटिव है ना, ये सारे वाई तो निगेटिव है ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो हटा के केवल पॉजिटिव वाई आंसर मैंने लिखा। देखो ये सारे वाई क्या निगेटिव है,
सारे y ये नेगेटिव हैं, केवल y पॉजिटिव आंसर मुझे लिखना है, ठीक है। ऐसा गलती क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखो यहाँ से स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि अगर y इक्वल्स टू y ये है √x है और y स्क्वायर x है, तो इन दोनों में बच्चा डिफरेंस है। वो जो गलती है ये स्क्वायर करने के वजह से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, वो एक्स्ट्रा वैल्यूज यही है, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा आपको। कोई डाउट है बता दो, कोई डाउट है तो फाइनल आंसर बस यही होगा, ठीक है, फाइनल आंसर बस यही होगा। कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक वाले सारे आज निपटा लो भाई, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट किया जाए। इसको करो। ऐसा क्वेश्चन आपके मेंस में एक बार आया था और उन्होंने शायद इसका इनवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था इसी के। अब क्या 10 पे था कि ई पे था? यार ये जो बना रहे हो ना, इनवर्स का ही आधा स्टेप है। जब ये काम कर रहे हो रेंज का, इनवर्स का आधा स्टेप है, बताएंगे आगे। -1 से 1। Sir, 5 times 2 minus 1 to 1. ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, अकेले एक जगह x हो, एक जगह अकेले x हो, ठीक है, एक जगह अकेले x हो, बाकी y का फंक्शन उस साइड हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एक रूल होता है, ठीक है, वो भी आप चाहो तो लगा सकते हो, या फिर ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 10 पे x कॉमन ले लिया मैंने, y -1, इसको इधर भेज दिया तो -y -1, ठीक है। तो 10 पे x की वैल्यू क्या हो गई? -y -1 अपॉन y -1, ठीक है। तो 10 पे x क्या हो गई? इसको ऐसे लिख लिया जाए, ठीक है। अरे नेगेटिव मैंने नीचे भेज दिया। अब मैंने बोला इधर अकेले x होना चाहिए, 10 पे भी x नहीं होना चाहिए, अकेले x होना चाहिए। तो अकेले x कैसे लाएंगे जरा बताइएगा? यहाँ पे अकेले x कैसे लाएंगे बताइए? इसके पावर को लाना पड़ेगा ना आगे, लॉग बेस 10 ले अकेले। लेंगे। हाँ लॉग, आपको बताया था ना कि पावर कौन रिप्रेजेंट करता है, लॉग रिप्रेजेंट करता है। तो एक काम करते लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो सवाल ये उठता है सर बेस क्या लेंगे? तो बेस यहाँ, खैर यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे 10 है, यहाँ x है, यहाँ भी लॉग ले लिया, y + 1 अपॉन 1 - 1। अगर आप बेस 10 ले लोगे ना तो फायदा होगा। देखिए क्या फायदा होगा आपका बेस, क्योंकि ये 10 जब ये x आगे आएगा, और 10 और 10 मैंने बोला ये और ये सेम है तो 1 आ गया, ये x आगे आ गया और यहाँ log 10 10 ये 1 आ गया, log 10 y + 1 अपॉन 1 - y। अभी बताओ कोई डाउट है? अब तो निकल जाएगा ना? अब बताओ निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। हो जाएगा -1 से 1, ठीक है, सही आंसर है, निकल जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? अभी तक में कोई डाउट है नहीं ना?
बताइए, बढ़े ना हम लोग आगे? ठीक है, बच्चा है डाउट तो पूछ लो, ठीक है। आप चाहो बेस कुछ भी ले लो, हाँ बेस कुछ भी ले लिए होते, ठीक है, आंसर तो आता सेम ही आता, ठीक है, क्योंकि लॉग आता ही लॉग आता तो ये जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो इसको कर लो, y+1 और 1 - y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अरे जो आपने रूल डोमेन पे लगाए हुए सारे रूल अपर रेंज पे भी लगाओगे, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 नीचे से 1, स्टार्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, स्टार्ट करोगे सिंबल चेक करने, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। इसको करिए, सारे बेसिक करेंगे अभी, ठीक है, बेसिक वाले पहले कर लें तो थोड़ा अच्छा करें। -1/4 to infinity. ठीक, हाँ सर। सर -1/4 से इन्फिनिटी। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब देखना बच्चे लोग, इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जान के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ग्राफ से सबसे आसान है, ग्राफ से सबसे आसान है, ठीक है, लेकिन 3 मैं जान के बता रहा हूँ, तीनों बता रहा हूँ कहाँ कहाँ 3 ये तीनों तरीके यूज करने हैं, ठीक है। देखिए पहला तरीका क्या है, जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, जो मैंने तरीका पढ़ाया है पहले क्या, ठीक है, पहला तरीका कि मैंने बोला कि एक साइड अकेले x होना चाहिए और एक साइड y का फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है करना, एक काम करते इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिएगा, x² + 5x + 6 - y = 0 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा, इसको इधर लेते आ रहा हूँ, अब मैं इसको x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, x में क्वाड्रेटिक है, ये देखिए जरा, x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू आ गई 5, अरे a की वैल्यू, और जो बचा होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू आ गई 6 - 5, ठीक है। तो इसमें जरा बताइए x की वैल्यू क्या होती है, तो x = -b ± √b², मतलब 25 -4 ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 - अपॉन 2a मतलब 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, यहाँ तक ठीक है। अब बच्चा आपको पता है कि ये अंडर रूट में, देखिए इधर अकेले x आ गया, इधर y का फंक्शन आ गया, तो ये अंडर रूट में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 25 -4 6 - y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, 25 - 24 + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये देखो कितना है 1, इधर का तो -1 और नीचे भेज दो, y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 आ गई। तो एक ये आंसर हुआ जो अभी जिस अप्रोच से हम लोग पढ़ रहे थे वो है, ठीक है। एक और चीज, इसका ग्राफ देख लो क्या है, दूसरा अप्रोच देखिए, इसका ग्राफ देख लो, तो ग्राफ के लिए आपको रूट निकालना पड़ेगा, और रूट निकालोगे तो इसको सबको पता है, इसका रूट कुछ -2 टाइप का होगा और कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखिए तो y ये लोएस्ट पॉइंट आपको पता है क्या होता है, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको याद है ना,
माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो y की मैंने बोला रेंज क्या होता है, y की मिनिमम से y की मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम कितनी है, इन देखो मैक्सिमम कहाँ भाग रहा है, इन्फिनिटी पे भाग रहा है, और मिनिमम सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या ये है। तो ये जब निकालोगे बच्चा ना, ये वैल्यू निकालोगे तो -1/4 आएगा लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये ग्राफ एक तरीका ये हुआ, ठीक है। जो तीसरा तरीका है क्या देखिएगा, दूसरा तरीका है, फिर से बता दीजिए। बता रहे बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये वाला ना, ये वाला ना, देखिए मैंने ये बोला इसका ग्राफ बना लोगे आप, इसका ग्राफ बना लोगे ना, इसका ग्राफ तो बना लोगे ना। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, -b/2 -d/4 है। इसका d कितना आ रहा है, जरा देखिए 1 आ रहा है क्या, d1 आ रहा है, अब देख लो d1 आ रहा है। अरे b स्क्वायर 25, इसका इस क्वाड्रेटिक का आप अभी तो ये पॉइंट लाओगे तो ये पॉइंट -b मतलब -5/2 और कॉमा -1/4 आएगा, ये पॉइंट। ये बताओ बच्चा, ये y ही तो है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या y, ये 0, -1/4 आएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1/4, और मैक्सिमम कितनी, कितना भागा, इनफिनिटी, तो मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, ठीक है। चलिए तीसरा यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर ना। तो परफेक्ट स्क्वायर, अब एक काम करो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। जैसे ये जो तीसरा तरीका इसी का है, लेकिन मैं कुछ सोच के बता रहा हूँ, कुछ चीजें मुझे बताना है, ठीक है। देखना जरा, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका पहले आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो, परफेक्ट स्क्वायर में बदल लोगे, सारे लोग बदले भी होगे, इंटीग्रेशन में इतने क्वेश्चन किए होगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चे, देख लो, आपके पास a स्क्वायर +-2ab होना चाहिए, +b स्क्वायर होना चाहिए, तो a का स्क्वायर होना चाहिए, एक 2 होना ही होना चाहिए, 2ab और फिर b का स्क्वायर, x का स्क्वायर है आपके पास, +2 जान के लिखिए, फिर x लिखिए 2x, और b की जगह मैं 5/2 लिख दे रहा हूँ। देख लो भाई, आखिर क्वेश्चन तो बदल नहीं सकता, 5x की जगह 5/2, फिर प्लस, ये सब दिख रहा है कि नहीं, सब दिख जाएगा, ठीक है। +5/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, 5/2 और +6। बताइए कोई डाउट है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, किसी को भी कोई डाउट है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में? नहीं डाउट है ना? नहीं सर, आगे ना भाई, नहीं सर। ठीक है। चलिए तो अब देखो बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा, y, ये बताइए x + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत है तो देख लीजिए, ये a का स्क्वायर बना लीजिए, +2 जान के लिखना है, 2 जान के लिखना है, क्योंकि 2ab तो होना ही चाहिए, तभी तो लिखोगे होल का स्क्वायर 2, फिर x लिख लो, और आगे जो नंबर है अपॉन 2, 5 है तो 5/2, 3 है तो 3/2, 7 है तो 7/2, तो 5 है तो मैं 5/2, तो 2ab। अब b का स्क्वायर होना चाहिए, तो +b का स्क्वायर में जोड़ दिया और घटा दिया क्वेश्चन को न्यूट्रल रखने के लिए। अभी देखो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये देखो -25/4 + 6, ठीक है। तो y = x + 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो जरा क्या आएगा आपका, -1/4, ठीक है। अब इसको इधर लेते आइए, तो y + 1/4 x + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब ये बताओ बच्चा लोग, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, किसी चीज का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, किसी चीज का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना, 0 ही होगा, 0। तो ये क्या होगा, जो y + 1/4 ये मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, y > -1/4, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए 3 मेथड। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर किसका यूज करना है, ठीक है। तो सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये यूज करना है, यहाँ पे आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। जब x में क्वाड्रेटिक होगा, जैसे यही होगा ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे, तभी आप ये यूज कीजिएगा, जैसे x² + 5x + 6, x² + 6x + 7, मतलब x के में ही क्वाड्रेटिक होगा, तभी ये यूज कीजिएगा, तब ये तरीका यूज कीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ यूज करना है, ये वाला जो परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका है, जो परफेक्ट स्क्वायर बना के तरीका है, जहां आपके पास x में क्वाड्रेटिक ना हो, जिससे sin x में क्वाड्रेटिक हो।
साइन एक्स में क्वाड्रेटिक हो। जैसे अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 6, तो ग्राफ तो बना नहीं सकते हो, ग्राफ तो बना नहीं सकते। तो उस केस में चाहो तो आप ये तरीका यूज करो या तो आप ये तरीका, आज ज्यादा अच्छा होता है बच्चा ये तरीका यूज करना, ठीक है, ये तरीका यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। तो याद रखिएगा यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, जहाँ पे ये प्योर क्वाड्रेटिक ना हो, प्योर क्वाड्रेटिक ना होने का मतलब है जैसे ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक हो, log x का स्क्वायर 7 log x प्लस 2 इस तरीके का हो, ठीक है। खैर इसका तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है, इसका तो इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन साइन एक्स ऐसे दे दो प्लस 5 साइन एक्स प्लस 4 इस तरीके। अगर बोलो कि इसका रेंज निकालो, आप इसका रेंज निकालो, तो आप ये मत यूज करना, आप ये मत यूज करना, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेथड ना थोड़ा लंबा आंसर देगा, थोड़ा बड़ा आंसर देगा। तो इसलिए उस केस में जहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं होगा, साइन में क्वाड्रेटिक होगा, ई पे एक्स में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, किसी और फंक्शन में क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इन एनी अदर वेरिएबल रहेगा एक्स को छोड़ के। उसमें आप कोशिश करना या तो ये तरीका यूज करने का या तो ये तरीका यूज करने का, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अभी बताओ कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट है बताओ। एक काम कीजिए, इसे लिख लीजिए तीनों, बस बातें याद रखिएगा, अगर ये पता है तो बातें याद रखिएगा, ठीक है। अभी देते करते हैं, साइन एक्स वाले भी कर लेते हैं, उसके पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइम देख लेते हैं, ठीक है, 4 मिनट तो बचा है, चलिए ठीक है, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, अभी अगली क्लास में थोड़ा और चलेगा, हल्का फुल्का बेसिक और चलेगा इसका रेंज का, ठीक है, आधे घंटे और चलेगा रेंज का बेसिक, फिर अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। तो बताइए कोई डाउट है आज की क्लास में किसी को? नहीं बताओ भाई, नहीं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चंस कुछ भेज दूंगा डोमेन के, जो 10-15 होंगे वही लास्ट होंगे डोमेन के, और फिर रेंज के क्वेश्चन अभी नहीं कल से भेजना स्टार्ट करूंगा, मतलब अगली क्लास जब होगी उसके बाद से भेजना स्टार्ट करूंगा। इसके पहले आप जितना था डोमेन का, इसके पहले के क्वेश्चन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हाँ, जिनके क्वेश्चन बचे हुए हैं डोमेन के, जो 20 दिया था उसको जरूर लगाइए, एक अटेम्प्ट तो किया ही कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। मैं बोला सही आंसर लाने की, अभी मतलब नहीं आ रहा तो कुछ परेशान मत होइए, वो तो मैं बोर्ड पे ला दूंगा या फिर आपको समझा दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कीजिए, और अगली क्लास में डाउट्स बचेंगे उसके वो भी देख लिया जाएगा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।